सभी श्रोता, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी ऑनलाइन दर्शक बंधुगण, भगिनियों को मेरा नमस्कार एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर स्वर्गीय श्री नानाजी पालकर येरवड़ा व्याख्यानमाला समिति द्वारा आयोजित इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। स्वर्गीय श्री नाना पालकर बचपन से ही मेधावी छात्र, प्रतिभाशाली लेखक एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं।
उनके लिखे हुए काव्य गीत न सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में गाए जाते हैं, बल्कि उनका प्रसारण रेडियो द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा भी किया जाता है। उनकी लिखी हुई एक पुस्तक इज़राइल छड़ा कानून बड़ा कले बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। आज से लगभग 76 वर्ष पहले 1944 के दौरान उन्होंने महिला सबलीकरण और महिला सक्षमीकरण के विषय पर अनेक पटल जैसे कि लेखन, व्याख्यान, इनके माध्यमों से इस विषय पर बहुत जोर दिया था। और ये उनके विचारों की प्रेरणा ही है कि यरवड़ा भाग में, पुणे महानगर के यरवड़ा भाग में सुराज्य सर्वांगीण विकास प्रकल्प ऐसे एक संस्था की स्थापना हुई जो गत 20 वर्षों से पुणे महानगर की लगभग 50 बस्तियों में महिला सबलीकरण, सक्षमीकरण के लिए बचत गट, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता और किशोरी प्रकल्प योजना के माध्यम से निरंतर कार्य कर रहा है। उन्हीं की प्रेरणा है कि स्वर्गीय नाना पालकर स्मृति समिति ने इस तरह की एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया है, जिसमें नवरात्रि के समय जब हम आदि शक्ति का पूजन करते हैं, नारी का पूजन करते हैं, तब नारी सशक्तिकरण के लिए स्त्री जागरण हेतु हम कुछ ऐसी व्याख्यानमालाएं रखें जो इस समाज को प्रेरणा दे और नाना जी के विचारों को आगे बढ़ाए। इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में, जो कि नवरात्रि के प्रथम दिन पर शुरू हुई थी, आज उसका अंतिम पुष्प, इस व्याख्यानमाला का, इस वर्ष की व्याख्यानमाला का अंतिम पुष्प आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। इस अंतिम पुष्प के रूप में आज का जो विषय रखने जा रही हैं, उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय देता हूँ। साध्वी सरस्वती माँ, जो कि आज का विषय लेने वाली हैं, आदिशक्ति नारी कल, आज और कल। साध्वी श्री सरस्वती जी, इनका जन्म मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक बैकुंठपुर नामक ग्राम में हुआ था। बचपन से ही आध्यात्म और सनातन संस्कृति, इनके विषयों पर उनकी विशेष रुचि थी। उनका अध्ययन इतना अच्छा था कि 6 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने हमारे काव्य जैसे रामायण और भगवत गीता, इनका गायन पठन शुरू किया था। और 9 वर्ष की उम्र में उनको एक बड़े मंच से व्याख्यान देने का अवसर मिला। उनके द्वारा लिखी और गाई हुई एक कविता कि कश्मीर तो रहेगा मगर पाकिस्तान नहीं रहेगा, ऐसी एक ओजस्वी कविता जिसने पूरे देश में एक ऊर्जा का संचार किया था, ऐसी कविता उनकी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। उसके अलावा साध्वी श्री सरस्वती जी को 18 वर्ष की कम उम्र में भारत की सनातन संस्था प्रचार समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। लंदन लोकसभा ने उनको बेस्ट हिंदू स्कॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया है, जो कि पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है। आज देवी सरस्वती जी पूरे देश में सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अनेकों अनेक कार्य कर रही हैं। गौ सेवा के लिए उन्होंने एक गौ सेवा एम्बुलेंस, गौ सेवा वाहिनी एम्बुलेंस की स्थापना की, जो कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में संचालित है। और उन्होंने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में जो धर्मांतरित हुए परिवार हैं, ऐसे 10,000 से ज़्यादा परिवारों को अपने घर वापस लाने का कार्य किया है। सनातन संस्कृति के प्रचार और अपने हिंदू संस्कृति के काव्यों को घर घर तक पहुंचाने में और प्रेरणा देने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरा आज देवी माँ सरस्वती जी से आग्रह है कि वो आज हम सभी का मार्गदर्शन करें, महिला सक्षमीकरण और महिला सबलीकरण के विषय पर अपनी प्रेरणा दें। धन्यवाद। शिवे सर्वार्थि साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी प्रियजन, सभी बंधुजन, मातृशक्ति, भगिनी, भ्रातागण, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। माँ नवरात्रि के नव रूपों को प्रणाम करती हूँ। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को वंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को मैं प्रारंभ करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम को मैं आप सभी लोगों के साथ जोड़ते हुए और कुछ अपने हृदय के उद्गार, अपने कुछ हृदय की बातें आप सभी के संग साझा करूंगी। उससे पूर्व बहुत ही हर्ष और बड़े प्रेम से मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कार्यक्रम है स्वर्गीय श्री नाना पालकर जी स्मृति समिति एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महानगर पुणे के तत्वाधान में रखा गया है। और ये जो व्याख्यान माला है, इस व्याख्यान माला का आज 8वां दिवस है और मेरा सौभाग्य है बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कार्य करते हुए और जगह जगह पे जाके धर्म संस्कृति का प्रचार करते हुए बचपन से ही जीवन बीता है, समय बीता है अभी तक का। और एक भीषण महामारी से जहां हमारा पूरा देश गुजर रहा है, जहां हमारी पूरी संस्कृति चारों तरफ से पूरा विश्व ही परेशान हो गया है, तो उस परिस्थिति में बहुत समय पहले हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, बंधुजनों ने विचार बनाया था कि कार्यक्रम रखा जाएगा नवरात्रि में, विशालतम भव्यतम कार्यक्रम और नारी सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के लिए कार्यक्रम रखा जाएगा। परंतु कोविड-19 के चक्कर में ये कार्यक्रम नहीं हो पाया, तो इस प्रकार से ये वर्चुअल प्रोग्राम आप सभी के साथ करना पड़ रहा है। प्रभु की कृपा हुई तो बहुत ही जल्द आप सभी के सन्मुख आकर के हम ये वार्तालाप करेंगे। मेरा विषय आज का ये है कि मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार से नवरात्रि के 9 दिन होते हैं और माँ के हम 9 रूपों को पूजन करते हैं, भारत देश पहले से ही ऐसा देश है जहाँ कहा जाता है यत्र नारी पूजन्ति रमन्ति तत्र देवता। यहाँ स्त्रियों का सम्मान हमेशा से किया गया है। जिस देश की बात आप कर रहे हैं, भारत देश, जहाँ पे आज आधुनिकता के चकाचौंध में आपने स्त्री पुरुष को बराबर के स्थान पे ला करके रख दिया है। दरअसल आप तो वहाँ स्त्री का अपमान ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्त्री को कभी बराबर की दृष्टि में देखा ही नहीं गया। हमारे यहाँ तो स्त्री को देवी माना गया, पूज्य माना गया, तो स्त्री का स्थान तो बहुत ही ज्यादा ऊपर था। ये तो हमने अपनी मानसिकता बना ली। आज पूरी सोशल मीडिया में आप उठा करके देख लो तो चारों तरफ बहुत सारी विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप तथा कथित राष्ट्र विरोधी लोगों के ट्वीट में देखती हूँ तो मेरा हृदय छलनी हो जाता है। इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है कि केवल हिंदू तिथि त्योहार आते हैं तो ही इनके हृदय में आग कैसे उगलने ये लगते हैं। कि मैं कल ही परसों को एक पोस्ट पढ़ रही थी और मैं देख रही थी तो उसमें लिखा था कि 9 दिन देवी की पूजा करो और उसके बाद स्त्रियों के साथ दुरात्कार करो, बलात्कार करो, भ्रष्टाचार, तरह तरह की बातें। तो मैं उन दुष्ट दुराचारी लोगों को और उन तथाकथित हिंदू विरोधी या हिंदू संस्कृति विरोधी लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं ना, और जहां आप कह रहे हैं कि हमारी इस देश में नारियों की पूजा के लिए 9 दिन ढोंग रचा जाता है और पूरे साल भर ऐसा होता है, भारत देश ही वो देश है जो स्त्री की पूजा करता है। तथाकथित दुष्ट दुराचारी यमन पापी जो विधर्मी इस देश में जब से आए तब से इस देश में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ गई और देश में ज्यादातर देश का अपमान करने के लिए, देश की बहन बेटियों के संग बुरा व्यवहार करने का अगर कोई काम करता है तो ये तथाकथित दुष्ट दुराचारी लोग ही करते हैं। हमारा समाज, हमारी संस्कृति, स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका में गए, उनसे किसी ने पूछा आपका भारत प्रसिद्ध क्यों है, आपके भारत को विश्वगुरु क्यों कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर बात कही कि हमारे भारत में, आपके यहाँ आप अपनी माँ और अपनी बहन को छोड़ के हर स्त्री को गलत नजर से देखते हो। हमारे भारत में अपनी पत्नी को छोड़ के हर स्त्री के अंदर माँ और बहन का स्वरूप देखा जाता है। ये हमारे भारत की परंपरा है। तो वो लोग हमें सिखाएंगे, हमें बताएंगे कि 9 दिन देवियों की पूजा कैसे करते हैं और उसके बाद लड़कियों का, स्त्रियों का सम्मान कैसे करते हैं। इस देश में स्त्रियों का सम्मान नहीं, इस देश में स्त्रियों की पूजा होती है, देवी की तरह पूजा जाता है, देवी की तरह माना जाता है। ये भ्रूण हत्या हो, चाहे पापाचार हो, चाहे किसी भी
भी स्त्री के साथ जिस प्रकार के दुष्कर्म हो रहे हैं, ये सब इन दुष्ट दुराचारी पापी विधर्मियों के कारण आने की वजह से। या इस संस्कृति का मैं भाव आपको बताती हूँ कि इस संस्कृति की तो इतनी पवित्रता है, इस संस्कृति की इतनी पवित्र मर्यादा है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी देवियां हुई, ऐसी ऐसी नारियां हुई, जिनकी वजह से इस देश को, इस संस्कृति को एक नई ऊर्जा, एक नई ऊंचाई, भारत देश जैसा महानतम देश कहीं कोई था ही नहीं, जहाँ पे मदालसा अपने बच्चों को लोरी सुनाते हुए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं सुनाती। यहाँ पे मदालसा अपने बच्चों को सिखाती है कि तुम देश, धर्म, समाज, संस्कृति के लिए प्रकट हुए हो। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जब रास्ते से जा रहे होते हैं, लोग कहते हैं अरे माँ जीजा इस रास्ते से मत जा, इस रास्ते में तो शेर है। लेकिन जीजाबाई सोचती है कि अगर मैं इस रास्ते से नहीं गई तो मेरा शिवा डर जाएगा, उसको लगेगा शेर कोई डरने वाली चीज होती है। और शिवाजी महाराज को लेकर के जीजाबाई उसी रास्ते से जाती है और सचमुच में शेर मिल गया। जीजाबाई ने देखा शिवाजी थोड़े से डर गए, सहम गए, पीछे हो गए। जीजाबाई ने पीछे से शिवाजी को सामने लेकर आई और कहा शिवा देख तो सही वो बिल्ली का बच्चा कैसे तेरी तरफ भाग रहा है। और जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर मां जीजाबाई ने साहस भरा, जीजाबाई के साहस से छत्रपति शिवाजी महाराज उस शेर की तरफ ऐसे कूद पड़े जैसे कोई सिंह अपने बड़ी सी झुंड में किसी गीदड़ की तरफ दौड़ करके जाता है उसका शिकार करने के। छत्रपति शिवाजी के अंदर पौरुष भरने वाला, साहस भरने वाला काम वो किसने किया था? वो एक माँ ने किया था, वो एक स्त्री ने किया था। ये देश सदैव से, चाहे आप छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करो या माँ विद्यावती की, भगत सिंह की माता विद्यावती, भगत सिंह फांसी के फंदे पे झूल रहे हैं, विद्यावती माँ की आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने कहा अरे माँ एक शहीद की माँ होकर रोती है, अच्छा नहीं लगता, ये गलत बात है। विद्यावती कहती है बावरी मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरा बेटा शहीद हो गया, मैं इसलिए रो रही हूँ काश भगवान ने मुझे एक और भगत सिंह दिया होता और मैं उसको भी हंसते हंसते भारत देश के लिए निछावर कर देती। मैं कितनी धर्म परायण माताओं के बारे में बात करूं, भारत की भरा पड़ा है धर्मवान, शीलता, गुण, इतनी भाव, इतने प्रेम हमारे देश की संस्कृति में कूट कूट करके स्त्रियों के अंदर ममतत्व के, सतीत्व के, उनकी मर्यादा के, उनके निष्ठा के, उनकी वीरता के सारे बखान भारत देश में भरे हुए हैं। मैं जितना भी कहूँ उतना कम होगा, इसलिए मैंने आज प्रयास किया है कि नवरात्रि में 9 दिन माँ के हैं और 9 प्रकार के हमारे जो भाव होते हैं उन 9 भावों को मैं आप सभी लोगों के समक्ष लेके आई हूँ। सबसे पहला भाव जो कि आज के समय, आज के विषय में बहुत आवश्यक है, वो है आत्मरक्षा। अब नवरात्रि है, माँ के स्वरूपों को तो आपने देखा है, तो माँ खाली हाथ तो आती नहीं है, अस्त्र शस्त्र लेकर के आती है, हाथों में त्रिशूल लेती है। देखो माँ दुर्गा ने बताया है कि ये देश, ये धर्म, ये संस्कृति हमारे ओज से, हमारे तप से, हमारी संस्कृति से चलने वाली संस्कृति है। इस संस्कृति की रक्षा करने के लिए कभी हाथों में खड्ग और तलवार भी उठानी पड़े तो स्त्रियों को उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई ने बता दिया स्त्री ममता की मूर्ति होती है, पर जब समय चुनौती का आता है तो अपनी ममता को छाती में नहीं बल्कि पीठ में बांधना पड़ता है और हाथ में शौर्य की तलवार लेकर के शत्रुओं का सिर काट के माँ भारती की गोद में भरना होता है। यही कर्तव्य भारत के हर धर्म परायण स्त्री का होना चाहिए। इसलिए माँ के स्वरूप को देखो, माँ ने हाथ में त्रिशूल लेकर के रखा है, माँ ने शत्रुओं का विनाश, शत्रुओं का संहार करने के लिए। आत्मरक्षा में एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ। भारतीय संस्कृति इतनी सुंदर संस्कृति थी कि हमारे यहाँ विवाह के हो, प्रेम के हो, चाहे गंधर्व विवाह, प्रेम का भी बड़ा सुंदर एक भाव बताया गया। लेकिन जब से इस संस्कृति में हमने पाश्चात्य के रंग को ओढ़ लिया तो लव जिहाद इतनी तेजी से बढ़ गया कि हमारे यहाँ ये पता ही नहीं चला कि स्कूल से, कॉलेजों से, मोबाइल की शॉप से, कैफे से, कहाँ से पता नहीं ये दुष्ट दुराचारी विधर्मी आते हैं, हमारी बहन बेटियों से संपर्क साधते हैं। मैंने अभी 3 दिन पहले की मैं घटना बता रही हूँ, एक लड़की बक्से में पाई गई और उसकी स्थिति इतनी गंदी हो गई थी, उन्होंने तो उसे मार के उसमें छोड़ दिया था, लेकिन भगवान की कृपा देखो वो बच गई और उसने रोते रोते अपनी सारी आत्मगाथा बताई कि कैसे 9 महीने पहले उसको बहला करके, फुसला करके निकाह किया गया और उसके बाद उसके सारे धन, पैसे, रुपए लेकर के, उसकी इज्जत, आबरू निकाल करके फिर उसको छोड़ दिया गया। उस लड़की ने अपने माँ बाप से बगावत की। ऐसे हजारों लाखों चीजें से देखने को मिलती हैं। मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहती हूँ, लव जिहाद
क्या है आपको समझ में आता है? लव जिहाद का सीधा सा मतलब है आपकी जनसंख्या, हिंदुओं की जनसंख्या को कम करना, इनकी जनसंख्या को बढ़ाना, हमारी संस्कृति को नष्ट करना। ये सदैव आए हैं हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसे ही दुष्कर्म करने चाहे हैं। मैं आप सभी बहनों से जो भी इस वार्तालाप को सुन रही है, जो भी इस व्याख्यान माला से जुड़ी है, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर कोई दुष्ट दुराचारी विधर्मी आपकी तरफ आंख उठा करके देखे या आपको वो सही नहीं लगता, तो आप अपनी आत्मरक्षा के लिए तलवार, हथियार जो भी आपसे बन पड़ता है, आप उसको उठाइए, क्योंकि आप ये बता सकती हैं कि आप मां शैलपुत्री का स्वरूप है, मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। लेकिन जब समय आएगा दुष्ट दुराचारी विधर्मियों को नाश करने का, तो आप काल रात्रि बनने के लिए भी तत्पर रहेंगे। आत्मरक्षा में पहली चीज आ गई लव जिहाद, दूसरी चीज आ गई किसी भी प्रकार की जाति का, संप्रदाय का, समुदाय का व्यक्ति है, अगर आपकी तरफ वो गलत नजर से कुदृष्टि देखता है। मैं इस मामले में छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस को क्या कहूँ। उन्होंने, उनके राज्य में किसी व्यक्ति ने आकर के कहा कि इस व्यक्ति ने फला फला बेटी के साथ गलत व्यवहार किया, तो उन्होंने कहा इसको चौराहे पे टांग दो, इसके हाथ काट दो, पैर काट दो, इसकी आंख, कान इत्यादि सब नोच करके चौराहे में टंगे रहने दो, और ये तड़प तड़प के जब मरेगा, लोग इस पे पत्थर बरसाएंगे, तब जाकर के इसे एहसास होगा, इसके चारों तरफ लोगों को पता चलेगा कि किसी स्त्री की इज्जत पे हाथ डालना कितनी गलत बात होती है। अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर किसी भी हद तक जाना पड़े, तो मैं कह रही हूँ आप अवश्य जाइए। सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत सारे, देखिए हमारी दुर्गा वाहिनी की माताएं बहनों के साथ जुड़े, आप अपनी आत्मरक्षा के लिए बातें साझा करें, और आत्मरक्षा के लिए माँ दुर्गा से नवरात्रि का पहला नियम लेकर के जाइए कि अपनी रक्षा सबसे पहले करेंगे, और उसके बाद अगर आपसे बन पड़ा तो 5-5 माताओं को और जोड़िए, और उन 5-5 माताओं के साथ जुड़ करके अपनी आत्मरक्षा और अपने अंदर की भावनाओं को जागृत करिए। दूसरी बात, मर्यादा। मर्यादा की बात जहाँ पे आती है, तो फिर लोग बहुत सारी चीजें, सिर ढकना, ये करना, वो करना, ऐसे कपड़े वैसे करने, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे ये सब बातें आज नहीं करने वाली। ये व्यक्ति की अपनी पहचान है, अपना व्यक्तित्व है कि वो कैसे जीना चाहता है। मर्यादा के लिए मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ। हमारी संस्कृति, हमारी भूमि ऐसी मर्यादित भूमि है जहाँ पर महाभारत भी सिर्फ एक छोटी सी चीज के कारण हो जाती है कि जहां द्रौपदी ने कह दिया दुर्योधन को कि अंधे का तो अंधा ही होता है। अगर इतनी सी बात से महाभारत हो सकती है, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि स्त्रियों ने जब भी मर्यादा को लांघा है तो क्या होता है। आज हम मॉडर्नाइज के चक्कर में, मॉडर्न बनने के चक्कर में, ना हम अपने माँ बाप की बातें सुनते, ना विवाह होता है तो हम, भागवत महापुराण में एक श्लोक आता है, तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायका कन्या विक्रेनो लोभात दंपति नाम चकलकलम। किसी स्त्री की, क्षमा करिएगा, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, अंग प्रदर्शन से कोई स्त्री सुंदर नहीं बन सकती है। आप शरीर में चाहे लाखों करोड़ों रुपए के गहने क्यों ना पहन ले, लेकिन अगर आपने वस्त्र नहीं पहने तो आप कभी शोभायमान नहीं दिख सकती। और आपने एक भी गहने नहीं पहने, शरीर में वस्त्र पहने हैं और आपके चेहरे में खिली हुई मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट ही आपका आभूषण बन जाती है। इसलिए हमारी मर्यादा हमारा आभूषण है। हमारी मर्यादा को आप ये मत समझिए कि समाज ने आपको बांध रखा है, समाज ने आपको, भारत देश जैसी स्वतंत्रता पूरी दुनिया में स्त्रियों को कहीं नहीं दी गई है। हमारे यहाँ लाल कपड़े में, काले कपड़े में ऊपर से नीचे तक लपेट करके स्त्रियों को नहीं रखा जाता। हमारे यहाँ बंद गोभी की तरह लपेट के या पैरों की जूती बना करके नहीं रखा जाता। यहाँ तो दशरथ के साथ युद्ध मैदान में कैकेयी युद्ध करने के लिए जाती है, रण के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना तलवार लेकर के निकल जाती है। हमारे देश की बहन बेटियों को युद्ध कला, शास्त्रीय संगीत की कला, नृत्य कला, सब प्रकार से निपुण और सब प्रकार से सक्षम बनाया जाता है। स्त्रियों को मर्यादा में रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप 1.5 हाथ का घूंघट डाल लो वो मर्यादा कहलाती है, बिल्कुल भी नहीं। अपने देश, अपने धर्म, अपनी संस्कृति की रक्षा करना और हमारी संस्कृति के अनुसार, वेद मार्गों के अनुसार पठन जो हमें सिखाया गया है, जो हमें बताया गया है, उसके अनुसार चलना ही मर्यादा कहलाती है। ये तो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, स्वाभिमान। भागवत महापुराण से लेकर के आप गीता पढ़ लो, विष्णु पुराण पढ़ लो, स्वाभिमान को लेकर के स्त्रियों की बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। हम हमेशा सदैव कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म, आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। जिस व्यक्ति ने अपना धर्म छोड़ दिया, उस व्यक्ति को जिंदगी में कुछ भी मिल जाए, लाखों करोड़ों रुपए का वैभव मिल जाए, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मो भयावह, दूसरों के धर्म में केवल भय मिल सकता है। अपने स्वाभिमान में जीना। आज फुटपाथ पे बहुत सारी माताएं
माताएं, स्त्रियां, बहनें, भाई, बंधु सब बैठे रहते हैं, चंद रुपयों के लालच में अपने धर्म को बदल देते, अपनी संस्कृति को। अगर एक स्त्री चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए अपने बच्चों को स्वाभिमान सिखाओ, अपने बच्चों को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की माता जी जैसा स्वाभिमान सिखाओ कि भले ही अपनी जान दे दो लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं हिलना चाहिए। एक स्त्री के लिए भी बहुत सारी परिस्थितियां आती जीवन में, बहुत सारे कष्ट आते हैं जीवन में, कितनी सारी तकलीफें होती हैं, लेकिन कहते हैं ना ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो हर प्रकार की परिस्थिति गुजर जाती है, पर अपने धर्म, अपने स्वाभिमान और अपनी स्वयं के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकती। एक तो होता है अभिमान, जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए, पर स्वाभिमान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अपने स्वाभिमान की रक्षा करो, जो स्वाभिमान आपको ऊपर की ओर लेकर के जाए। अभिमान मत करना, नहीं तो वो आपको पतन की ओर लेके जाएगा। तो स्त्री के ये पहला हुआ आत्मरक्षा, मर्यादा, स्वाभिमान और संस्कार। संस्कार की बात अगर मैं कहूं आपसे तो भारत जैसे संस्कार पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते। यही वो धरती है जहाँ पे सर्प को भी दूध पिलाया जाता है, यही वो धरती है जहाँ चींटियों को भी शक्कर के दाने खिलाए जाते हैं, यही वो धरती है जहाँ मछली को भी आटे की गोलियां खिलाई जाती, यही वो धरती है जहाँ पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती, यही वो धरती है जहाँ सुबह सुबह उठ के धरती माता को प्रणाम किया जाता है, यही वो धरती है जहाँ सुबह सुबह ये नहीं सिखाया जाता कि प्रभाते कप दर्शनम, यही वो धरती जहाँ सिखाया जाता है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। यही वो संस्कृति है जहाँ कहा जाता है प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। और ये सारे संस्कार कौन देता है बच्चों को? केवल माँ दे सकती है। आप एक बात बहुत अच्छे से बताइए कि जब भी कोई बच्चा जाता है या कोई बेटी जाती है, उसे क्यों ये कहा जाता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? क्यों? इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि जीवन में सारे संस्कार व्यक्ति की केवल माँ ही भर सकती है। पिता बहुत कुछ करता है हमारे जीवन के लिए, लेकिन संस्कार इतनी बड़ी पूंजी है जो माँ सबसे ज्यादा देती है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी, जितनी भी माताएं मेरे इस व्याख्यान को सुन रही हैं, अपने बच्चों को धन मत देना, कोई बात नहीं, दौलत मत देना, कोई बात नहीं, लेकिन उनको संस्कार अवश्य देना। अगर आपने उनको संस्कार दे दिया तो वो इतना आगे बढ़ेंगे, इतना आगे बढ़ेंगे कि समाज में आपका भी नाम रोशन करेंगे। आज माँ कौशल्या के संस्कार ही तो है, आज माँ यशोदा और माँ देवकी के संस्कार ही तो है, आज माँ जीजाबाई के और माँ विद्यावती के संस्कार ही तो है, आज माँ शारदा के संस्कार ही तो है, ये सभी माताओं के आज मदालसा के संस्कार ही तो है, शकुंतला के संस्कार ही तो है। ये देवियां जो भारत देश में हुई, जिनके पुत्र आज इतने उच्च स्तर पे पहुंचे हैं, आज कहीं ना कहीं उनकी माताओं के संस्कार की वजह से उन देवियों ने देश, धर्म, समाज, संस्कृति में अपना कहीं ना कहीं उन महान पुरुषों ने अपना अपना नाम रोशन कराया। तो व्यक्ति की सबसे बड़ी धरोहर होती है संस्कार। मैं इस चीज को बहुत अच्छे से मानती हूँ, क्योंकि एक संस्कारी व्यक्ति होता है जब कहीं से भी आता है, गुजरता है, तो वो अपने आप दिखाई देने लगता है कि हाँ, इसके अंदर अच्छे संस्कार हैं। अपने बच्चों के, अपने घर वालों के और अपने अंदर भी स्वभाव में मधुरता भरे, तितिक्षया करुणया मैत्रेया च अखिल जंतुषु समत्वम न च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। किसी के प्रति बुरी भावना न रखे। विष्णु पुराण में कहा है परापवादम पैशून्यम व्रतम चाना भास्ते अन्यो द्वेग करम वापी तोष्यते तेन केशवा। अगर मैंने देखा है ज्यादातर माताओं का पूरा समय गॉसिप करने में, चुगली उगली करने में निकल जाता है। इस प्रकार के संस्कार अपने अंदर ना रखे। भगवान कहते जो व्यक्ति दूसरों की निंदा, चुगली, बुराई करता है, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं रहता। ये विष्णु पुराण के वाक्य हैं, तो इसे याद रखें। और सबसे बड़ी बात, इस शब्द के बारे में मैं क्या कहूँ, ममता। एक स्त्री का सबसे बड़ा गुण ही होता है ममता। ममत्व का भाव जो है स्त्री को सिखाना नहीं पड़ता। मैं आपको अपना छोटा सा अनुभव खुद का बताती हूँ कि मैं जब छोटी थी, 5-6 साल की थी, लड्डू गोपाल जी मेरे हाथ में आए। मेरे घर में ठाकुर सेवा होती है, शालिग्राम जी की भी सेवा होती है। तो मैं जब बचपन से ठाकुर जी मेरे साथ में रहते थे, बहुत सारे लोगों के अपने भाव होते हैं कि वो ठाकुर जी को कोई भाई मानता है, कोई मित्र मानता है, कोई सखा मानता है, किसी भाव से पूजा करता है। मैं बचपन से ठाकुर जी को पुत्र के रूप में देखती हूँ। जब मैं खुद बच्ची थी तब उस भाव से ममत्व अपने आप आ जाता है। और ममता की कोई सीमा नहीं होती है, ममता का कोई स्थान नहीं होता है कि वो 50 साल के बाद आने पे ही ममता आती है, 25 साल के बाद आने में ही ममता होती है। अपनी ममता इतने भाव से लुटाइए, क्योंकि माँ भारती के अंदर भी इतनी ममता भरी है। माँ भारती अपने बच्चों से इतना प्रेम करती है, तभी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव पूज्य गोलवलकर गुरु जी, उनकी माता की मृत्यु हुई, उनकी आंखों में आंसू नहीं थे,
तो किसी ने कहा आप अनाथ हो गए, आप रो नहीं रहे। तो उन्होंने बड़े भाव से कहा कि ममता मई मेरी 2 माँ अभी जीवित है, भारत माता और गौ माता। उन्होंने मुझे इतनी ममता, इतनी करुणा, इतनी प्रेम दिया, इतना कि उनके होते मैं कभी अनाथ नहीं हो सकता हूँ। तो हमारी भारतीय संस्कृति में तो ममता कूट कूट के कोने कोने में हर जगह भरी हुई है। यहाँ पे सड़क में भी कोई बच्चा अगर चला जा रहा है और किसी माँ कोई देखती है कि अरे इसके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो वो जान पे खेल के भी उस बच्चे की रक्षा करती है, क्योंकि उसे पता है कि ये उसका बच्चा नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो ममता इनबिल्ट है, उसके अंदर वो ममता अपने आत्मा के अंदर भरी हुई है। ये स्त्रियों का एक नैसर्गिक गुण होता है, उस गुण को कभी मत खोना। आज आप करियर वुमन बन रही हैं, आप काम कर रही हैं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात होती है। पर मुझे किसी ने सिखाया एक बहुत अच्छी बात कि अगर स्त्री के अंदर से ममता चली जाए और वो कठोर बन जाती है, तो फिर यही तो उसके अंदर अलग है जिससे उसकी पूजा होती है, इस गुण की ही पूजा होती है। तो अपनी ममता, अपनी करुणा, अपने प्रेम को ऐसा बनाए रखें। उससे बात, बड़ी बात, वीरता। वीरता की बखान की क्या कहे महाराज। तो हमारे यहाँ झांसी की रानी ने अपनी वीरता के ऐसे परचम लहराए, और वीरता में तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूंगी। मैं एक छोटी सी कविता आप सभी से कहना चाहूंगी, जिससे आपको वीरता का पूरा भाव समझ में आ जाएगा कि मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ। मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, मैं उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए, मैं जीजा की अमर सहेली पन्ना की छाया हूँ, कृष्णा के कुल की मर्यादा लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। कालिदास का अमर काव्य, मैं तुलसी की हूँ रामायण, मैं अमर बोल हूँ श्री गीता के जो घर घर होता पारायण, मैं भूषण की सिवा बावनी आल्हा की हुंकार हूँ, सूरदास के मधुर गीत में मीरा का एक तारा हूँ, मैं वरदाई की अमर कथा, मैं रण गर्जन गंभीर हूँ। मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। ये मेरे भारत की वीरता है, जहाँ हंसते हंसते माताएं अपने सुहाग को भी निछावर कर देती हैं कि ठीक है तुम जाओ युद्ध मैदान में लड़ो युद्ध, मैं हूँ यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी, विजय तिलक लगाने के लिए तैयार रहूंगी, और नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, अपने बच्चों को देश धर्म समाज संस्कृति से लड़ने के लिए प्रेरित करूंगी। और कभी अगर मेरे बच्चे नहीं जा पाए या हमारे घर की कोई संतान नहीं बची, तो मैं आपका परचम लहराते हुए युद्ध के लिए जाऊंगी और भारती की माँ भारती की रक्षा करके आऊंगी। ये भारत की वीरांगनाएं हैं, भारत माता की बेटियां हैं, इन्होंने देश के लिए इतना कुछ कर दिया है कि एक एक माँ के बारे में भी चर्चा करूं ना, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सब जानते हैं, लेकिन अगर माँ जीजाबाई नहीं होती तो उनके अंदर वो वीरता, उनके अंदर वो तेज कभी आ ही नहीं पाता। ये एक माँ की वीरता है जो उनके अंदर कूट कूट के हृदय के अंदर भरी हुई थी। तो वीरता, उसके बाद त्याग। त्याग के लिए तो मुझे एक छोटी सी ही कथा याद आती है, बहुत सारी बातें हैं त्याग में, पर इतनी सी बात बताऊंगी आप सुनकर के आश्चर्यचकित रह जाएंगे। राजस्थान में एक स्थान है और सुलुम्बर करके जगह है, वहां पे हाड़ी रानी का स्थान बना हुआ है पास में। हाड़ी रानी विवाह करके आई थी और महाराज को युद्ध के लिए जाना पड़ा विवाह वाले दिन ही। अब इधर महाराज को महारानी से मिलना भी है क्योंकि आज ही विवाह करके आए हैं, प्रेम भी इतना ज्यादा उनके चेहरे में दिख रहा है महारानी के लिए। और महारानी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, आसपास के पूरे क्षेत्र में ये बात पता थी महारानी जैसा सुंदर तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। महारानी को एक पत्र भिजवाया महाराज ने और बताया कि मैं आपसे जल्दी मिलने आऊंगा। महारानी ने सोचा कि मेरे पति मेरे मोह में है, वो निश्चित रूप से मैंने विवाह किया है उनसे, वो मुझसे मिलने के लिए आतुर होंगे, व्याकुल होंगे, और कहीं इस चक्कर में वो युद्ध छोड़ करके ना आ जाए, कहीं वो इस चक्कर में अपने कर्म से विमुख ना हो जाए, अपने धर्म अपनी संस्कृति से विमुख ना हो जाए। हाड़ी रानी ने अपने पति को उपहार स्वरूप में और विजय तिलक करने के लिए अपना गला काट करके भेज दिया और कहा कि चले जाइए, मेरे मोह में मत रहिए, मेरे मोह में रहेंगे तो आप देश के लिए युद्ध समाज के लिए रक्षा नहीं कर पाएंगे। जो वहाँ एक स्लोगन कहा जाता है, सिर काट दियो छत्राणी ने, उस छत्राणी ने हंसते हंसते अपना सिर काट दिया। आज मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं उनका नाम भी लेती हूँ, स्मरण में भी आता है कि आज विवाह का पहला दिन है और उन्होंने सिर काट करके अपने पति को भेंट में दे दिया। इससे बड़ी त्याग की, चाहे फिर वो पन्ना धाई की बात ले लो, उससे बड़ी त्याग की प्रतिमूर्ति क्या होगी महाराज। त्याग देखना है, माँ सीता का देखो, कहती है माँ सीता के लिए कहा जाता है सब उपमा विधि कीन जुठारी। कौन सी उपमा कहे, इतनी सुंदर है, इतनी सुकोमल है, कभी
झूले के नीचे पांव ही नहीं रखा, पांव भी रखे तो फूलों के ऊपर रखे, लेकिन अपने पति के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए सब कुछ त्याग करके और माँ सीता चली जाती है। भारत की ये एक छोटा सा विनोद का भाव बताती हूँ आपको। स्वामी रामतीर्थ विदेश में गए हुए थे, तो वहाँ एक स्त्री पति की कब्र में पंखा झाल रही थी, तो स्वामी रामतीर्थ साष्टांग लौट गए और स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि देवी मैं आपसे बड़ा प्रभावित हुआ, हमारे यहाँ भारत में तो स्त्रियां जीते जी पति की सेवा करती हैं, आप तो धन्य है कि पति मर गया फिर भी उसकी कब्र में पंखा झाल रही है। तो उस स्त्री ने स्वामी रामतीर्थ से कहा कि स्वामी जी आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं कोई पंखा नहीं झाल रही हूँ, हमारे यहाँ नियम है कि जब तक पति की कब्र सूख ना जाए तो दूसरा विवाह नहीं करते, इसलिए मैं पंखा झाल के सुखा रही। विरोध की भाव है, लेकिन फिर भी भारत जैसी संस्कृति कहाँ होगी। यहाँ कहा जाता है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, दुशीलो दुर्भगो रोगी जड़ो वृद्धो तनु अपीवा। पति दुशील है, रोगी है, जड़ है, वृद्ध है, निर्धन है, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको मानना चाहिए। तो ऐसा भाव, ऐसा प्रेम कहाँ से, किस देश में, किस धरती में आ सकता है। तो यहाँ त्याग है, यहाँ सतीत्व है, सतीत्व धर्म के लिए, अपने पतिव्रता धर्म के लिए, जहाँ पे रानी पद्मिनी अपने आप को जौहर की आग में डाल देती है। यहाँ तथाकथित लोग गलत प्रकार से पिक्चराइज करके दिखाते हैं, लेकिन अगर उनकी महानता, उनकी वीरता को पढ़ना है, समझना है, तो एक बार कभी आप जाना वहाँ पे चित्तौड़गढ़, वहाँ की संस्कृति, राजस्थान की भूमि को देखना, राजस्थान की भूमि को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ की वीरता, वहाँ की गाथा क्या है, किस प्रकार से भारत भूमि में सतीत्व धर्म का जहां तक मैं भाव अपना बताती हूँ, तो पतिव्रता धर्म का भाव ये नहीं होता था कि भाई एक ही पति है, वो कैसा भी हो उसके साथ जीवन निकालना है, बिल्कुल नहीं। जलंधर जैसा व्यक्ति, ऐसा जलंधर जिसकी पत्नी वृंदा पति इतना दुष्ट, दुराचारी, पापी, विधर्मी, लेकिन वृंदा के पतिव्रत धर्म की वजह से, वृंदा के पतिव्रत भाव की वजह से उसके पति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यहाँ तक भी भगवान भूत भावन भोलेनाथ भी छू नहीं सकते थे। ये एक पत्नी का रक्षा कवच होता है सतीत्व धर्म। आज के मॉडर्न युग की बात क्या करूं, हमारे हिंदी संस्कृति में तलाक जैसा कोई शब्द नहीं। उर्दू में तलाक होता है, इंग्लिश में डिवोर्स होता है, हिंदी में कुछ नहीं होता, क्योंकि हिंदी में होता ही नहीं था। हमारे यहाँ हमने कभी मेरे ऋषि मुनियों को नहीं सुना कि उन्होंने डिवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इसके पीछे का कारण ये था कि पहले चमड़ी से प्रेम नहीं होता था, पहले शरीर से प्रेम नहीं होता था। प्रेम जो होता था भावनाओं का होता था, आत्मा का होता था, हृदय का होता था। हमने प्रेम को गंदा बना दिया। पतिव्रत धर्म की रक्षा करो। जिस देश की पतिव्रता स्त्रियां, जिस देश का पतिव्रत धर्म अपने आप आगे बढ़ेगा, उस देश को कोई भी आंख उठा के नहीं देख सकता महाराज। उस देश की संस्कृति अपने आप में ही इतनी ऊर्जावान और इतनी तीव्र हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सबसे आखिरी में देखो, मैंने आपको ये 9 सूत्र बताए हैं, फिर से एक बार दोहरा देती हूँ, आप इनको समझ लें, सुन ले और जान ले। आत्मरक्षा, मर्यादा, स्वाभिमान, संस्कार, ममता, वीरता, त्याग, सतीत्व और सबसे आखिरी में परिवार। क्योंकि लोग कहेंगे कि अच्छा ये तो कथा करती हैं, धर्म समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति, घर छोड़ दिया इन्होंने तो घर में नहीं रहती, तो इनको तो त्याग सिखाना चाहिए, आप परिवार के मोह माया में क्यों बांट रही हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि अगर आपको मैं सन्यास की तरफ प्रेरित करूँ तो आप सन्यासी बन के क्या करोगे। आप सन्यासी बन के घर छोड़ा, आश्रम मिल गया, गुरु छोड़े गुरु पिता छोड़े गुरु जी मिल गए, माता छोड़ी गुरु माता मिल गई, बहन छोड़ा गुरु बहन मिल गई, भाई छोड़ा गुरु भाई मिल गया। यहाँ भी माया में फंसे थे, वहां भी माया में फंसे थे। क्या हमने इसलिए जन्म लिया है? हमने जन्म इसलिए लिया है कि हम परिवार में रह करके, गृहस्थ धर्म जैसा पवित्र धर्म पूरी दुनिया में कोई धर्म नहीं होता, उस गृहस्थ धर्म को हमें सच्चे तरीके से, सही तरीके से चलाना है। अपने बच्चों के अंदर संस्कार भरने हैं, अपने घर में अपने माँ बाप के प्रति कैसे अच्छे से व्यवहार रखा जाता है, कैसे अपने माता पिता सास ससुर के प्रति भी अच्छे से व्यवहार रखा जाता है, कि भारतीय संस्कृति से ज्यादा अच्छा कुछ भी कोई भी नहीं सिखा सकता। ये वृद्धाश्रम का भाव हो, चाहे माँ बाप से अलग रहने का वो हो, ये सब पाश्चात्य से आया हुआ है। हमारी भारतीय संस्कृति में तो माँ बाप को पूजा जाता है, मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा, गुरु देवो भवा, अतिथि देवो भया। तो ये हम इनकी पूजा करते, देव द्विज गुरु नाम शुश्रूषासु शतोत्तः, ये विष्णु पुराण का सूत्र है महाराज, हमने इन्हें गवा दिया है। तो परिवार को देशभक्ति, धर्म रक्षा, शास्त्र, समाज, किस परिवार को किस प्रकार से चलाया जाए, ये कार्य हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए।
नवरात्रि के ये 9 मैंने आपको सुंदर भाव बता दिए कि इन 9 नियमों का अगर आप पालन कर लोगे तो हमें इस पूरी दुनिया में कोई भी हिला नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता। आपका डंका पूरे विश्व में बजेगा। भारत भारती पुनः विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित हो जाएगी। और मैं माताओं के लिए कहना चाहती हूँ कि आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में कुरुंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। लोग कहते हैं क्या लड़की की तरह रो रहा है, क्यों स्त्री को सिर्फ रोने के लिए क्यों बना दिया आपने इतना अपने आप को मजबूत क्यों नहीं किया। मैं कहती हूँ रोना आपकी कमी नहीं है, ये कमजोरी नहीं है, वो आपका भाव है, वो आपकी इमोशंस है। आप रो सकती है, मैं आपको रोने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसे लोगों के सामने कभी मत रोना जो आपके रोने का मजाक उड़ाए। अपने आप को इतना कठोर बनाओ, अपने आप को इतना तपस्वी, इतना साहसी बनाओ कि किसी भी व्यक्ति की मजाल नहीं हो कि आपके सामने आपको बुरी नजर से देख सके, आपके परिवार, आपके धर्म, आपकी संस्कृति के खिलाफ कुछ कर सके। मैं इस व्याख्यान माला में सुन रहे मेरे भाइयों से भी निवेदन करना चाहती हूँ। अभी अभी रक्षाबंधन गया है, अपनी बहन को आप हमेशा उपहार देते हो, गहने कपड़े मिठाइयां देते हो। अपनी बहनों को उपहार में आज से एक तलवार भी जरूर देना, ताकि कोई भी धर्मी उसके साथ कुछ गलत करना चाहे तो वो उसका ईंट का जवाब पत्थर से देने में क्षमता रख सके। और माताओं से कहना चाहती हूँ कि आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में कुरुंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो। जैसे अर्जुन ने अपना गांडीव लिया था और महाभारत में सारे दुष्ट दुराचारी विधर्मियों को मिटाया था, उसी प्रकार से माताओं को भी अब माँ दुर्गा की शपथ लेकर के देश धर्म समाज के लिए हर प्रकार से लड़ने के लिए तत्पर रहना होगा। साम दाम दंड भेद संस्कृति के लिए कुछ भी आए, आपको पीछे नहीं हटना है। प्रभु की कृपा रही तो मैं फिर आप सभी से मिलूंगी अवश्य। अभी इस व्याख्यान माला में आप सभी से विदा लूंगी। और एक बार पुनः ये जो कार्यक्रम हमने आयोजित किया है स्वर्गीय श्री नाना पालकर स्मृति समिति और एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में, महानगर पुणे के तत्वाधान में, तो आप सभी लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, संघ के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और फिर से आप सभी से जल्दी मिलना होगा। जय श्री राम, जय मां दुर्गा, जय श्री राधे। नमस्कार। स्वर्गीय श्री नाना पालकर स्मृति समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान माला की श्रृंखला में, जो कि 17 अक्टूबर से शुरू हुई थी, आज 24 अक्टूबर तक 8 व्याख्यान माला हुई। आप सभी ने इन सभी व्याख्यान मालाओं का आनंद लिया। सभी श्रोतागण और दर्शकों को व्याख्यानमाला संयोजक समिति की तरफ से मैं आभार प्रदर्शन करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इन व्याख्यानों को सुना। उम्मीद करता हूं कि ये सभी व्याख्यान आपकी दैनंदिन जीवन में और समाज में सुधार लाने के लिए प्रेरणा देंगे। आपके सुझाव और आपके सहयोग हमें इस कार्यक्रम की निरंतरता एवं गुणवत्ता के लिए प्रेरणादायी रहेगा। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार।